बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसन की पंजीरी बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप बेसन लिया है। ये रफली 150 ग्राम है। रफली मे भी इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, पर रफली आपको बता रही हूँ ये 1 कप है। ये मेरे पास 50 to 60 ग्राम बटर है। ये मेरे पास रफली शुगर है। ये मेरे पास आलमंड एंड ये डास्ट कोकोनट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बटर को ये मेल्ट कर लिया है। ये थोड़ा सा ही रह गया। अब इसमें ये बेसन डालते हैं। इसको मैंने इससे अच्छे से पहले से ना छान लिया था। बिस्मिल्लाह। जिस छाननी से आप आटे को छानते हो ना, उसी में डाल के इसको छान लेना प्लीज़, क्योंकि गुठलियाँ ना हो, फिर इजी हो जाता है। और मेरी जो आग है वो नीचे से वेरी धीमी है। इसको वेरी धीमी आग पे पकाना है, लो भी हीट पे। तेज़ आग नहीं करनी, वरना ये जल जाएगा अंदर से। इसको इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। अब इसको इसी तरह लाते हुए थोड़ी देर इसको पकाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि वेरी इसकी लो हीट है, उस पर इसको पकाना है। अभी ये पका नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ये सब के लिए अच्छा है माशाल्लाह, बड़ो छोटो सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ भी हैं, वेरी गुड है पंजीरी। आप सब हम बना के रखते हैं, पर जो ये ग्लूटीन फ्री है उनके लिए तो वेरी गुड है, क्योंकि वो ये आटा वगैरह दूसरा ये खा नहीं सकते। उनके लिए बेसन की वेरी गुड है माशाल्लाह। आप इसको इजी बना भी सकती हो। थोड़ा टाइम लगता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी यमी बनती है। इसको आप स्टोर भी कर सकती हो फ्रिज में 1 वीक 1.5 वीक। थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह निकल जाता है, उसमें स्टोरेज करो तो फ्रिज में। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मुझे ऐसे भूनते हुए धीमी आग ऊपर 10 मिनट तो हो गया, पर थोड़ी देर इसको और देनी पड़ेगी। थोड़ा और डार्क करना है इसको इंशाल्लाह, फिर वेरी यमी बनेगी इंशाल्लाह। पर अभी मुझे टोटल अभी तक 10 मिनट हो गया इंशाल्लाह। अब थोड़ी देर और लगाऊंगी, 2-3 मिनट और लगेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पंजीरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह भून के रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने करना था ऑल टुगेदर मेरे 13 मिनट लगे हैं इसको धीमी आग पे भूनने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रेडी है। पर अब मैंने नीचे से हीट कम्प्लीटली बंद कर देनी है इसको 2 मिनट के लिए, कि थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए तो फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। अभी इसमें गर्म गर्म में शुगर ऐड नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये 2 मिनट हो गए हैं, ये ठंडा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा जितना मुझे चाहिए था। अब इसमें ये शुगर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप कम शुगर खाते हो तो प्लीज़ आप इसमें कम भी डाल सकते हो, इससे भी आप कम कर सकते हो। मैंने तो आज रफली डाली है। तो इसमें ये डास्ट कोकोनट डालेंगे बिस्मिल्लाह, और साथ ही ये सॉरी आलमंड। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरी नीचे से हीट कम्प्लीटली ऑफ है, हीट को मैंने ऑन नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती पंजीरी रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑल टुगेदर 15 मिनट लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बरदस्ती पंजीरी रेडी है। आप भी बनाइए, ज़बरदस्त है, यमी बनती है, टेस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थी भी है, और स्पेशली ग्लूटेन फ्री वालों के लिए तो वेरी गुड है माशाल्लाह। तो आप भी ट्राई करिएगा घर में इंशाल्लाह, ज़बरदस्त बनती है। और ऑल टुगेदर सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इंशाल्लाह मुझे बनाने में। तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कर बताइएगा कि कैसा आपका बना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बरदस्ती पंजीरी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।